जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी की पूजा विधि। तो सबसे पहले आप सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान के लिए करती है। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। और अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे पूजा का, उस पर लाल पीले कपड़े का या फिर कोई भी शुभ कलर का हो कपड़ा, तो उसका आसन देकर और अहोई माता की तस्वीर हो या कैलेंडर हो उसको पूजा में विराजित कर लेंगे। और गेहूं का आसन दी हूँ मैं। आप चाहे तो अक्षत का भी आसन दे सकते हैं, बाजरे का भी आसन दे सकते हैं, गेहूं का भी दे सकते हैं। और पूजा में मैं सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर ली हूँ। और मिट्टी के घड़े लेना रहता है, इसमें 2 घड़े लिया जाता है। तो मैं एक डेकोरेट किया हुआ है मेरा, तो आप चाहे तो डेकोरेट किया हुआ भी ले सकते हैं, छोटा घड़ा ले सकते हैं या फिर थोड़ा बड़ा घड़ा भी ले सकते हैं। तो घड़ा बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े घड़े लेते हैं और उसमें एक में जल भर के रखते हैं और एक में अनाज भर के रखा जाता है। और तो मैं 2 ली हूँ और 2 छोटा ही ली हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं ली हूँ। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार देख लीजिएगा। इसमें बड़ा घड़ा भी लिया जाता है इसलिए कि एक में अनाज भरा जाता है। तो अनाज भरने के बाद फिर उसे दान किया जाता है। तो अपनी सहूलियत के अनुसार देख लीजिएगा छोटा बड़ा साइज का घड़ा। और घड़े में जो है ना कलावा बांध लें, घड़े के कंठ में कलावा बांध देना है और स्वास्तिक बना लेना है। तो देखिए मैं स्वास्तिक बना ली हूँ और पहले जो जिसमें जल भर के रखी हूँ उसमें भी मैं कलावा बांध दी हूँ। तो उसमें डेकोरेट किया हुआ है तो इसलिए उसमें स्वास्तिक नहीं बनाई हूँ मैं। तो इसमें मैं स्वास्तिक बना दी हूँ। और गेहूँ मैं ली हूँ भरने के लिए इसमें घड़े में। तो आप चाहे तो चावल भी ले सकते हैं या फिर बाजरा भी ले सकते हैं। तो संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत क्या करती है माताएं। तो बहुत सी माताएं निर्जला व्रत रखती है, बहुत सी दिन में, जैसे कि दिन में पूजा करने के बाद फल वगैरह ग्रहण कर लेती है। यह व्रत रात्रि में चांद तारे को देखकर ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है यह व्रत। तो सबसे पहले जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। तस्वीर में गणेश जी भी हैं, माता लक्ष्मी भी है और वही माता भी है। तो सबसे पहले गणेश जी को रोली से तिलक कर लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी को रोली लगा लेंगे। उसके बाद माता को सिंदूर लगाएंगे, लक्ष्मी माता को भी और वही माता को भी। स्याहू माता की अगर माला हो आपके पास चांदी की बना हुआ तो आप पूजा में रख सकते हैं, अगर नहीं हो तो बिना माला के भी पूजा कर सकते हैं आप। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर ली हूँ मैं गणेश जी को और लक्ष्मी जी को, और अहोई माता को चुनरी अर्पित की हूँ। पुष्प में जो भी फूल हो वो फूल चढ़ा सकते हैं, अगर फूल नहीं हो तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को जनेऊ अर्पित की हूँ और दुर्वा अर्पित करेंगे गणेश जी को। तो गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले की जाती है। तो अगर जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर लें, अगर नहीं हो तो सिंपल आप फूल चढ़ा के भी पूजा कर सकते हैं गणेश जी का भी। दुर्वा जरूर अर्पित करें गणेश जी को, इसलिए गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं दुर्वा अर्पित करने से गणेश जी को। और अहोई माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। और जो 2 घड़े रखे हैं उसके ऊपर भी फल चढ़ाएंगे। और फल में जो भी सीजन का फल हो आप ले सकते हैं, हरे कलर का फल लें। जैसे खीरा मैं चढ़ाई हूँ तो आप खीरा भी ले सकते हैं या फिर सिंघाड़ा फल जो आता है वो भी ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, जो भी हरे कलर का फल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। हरा फल चढ़ाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि हरा फल चढ़ाने से हमारे संतान के जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहती है, तो इसीलिए हरा फल चढ़ाया जाता है। और घर में पकवान बनाकर पुआ पूड़ी चढ़ाया जाता है, इसमें हलवा पूड़ी बनाकर चढ़ाया जाता है। तो मैं मीठा पुआ बनाई हूँ और पूड़ी बनाई हूँ। और पूजा में दक्षिणा जरूर रखें, दक्षिणा रखने से पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और सासू माँ के लिए बायना रखी हूँ निकाल के साड़ी, और उसके ऊपर पैसे रखी हूँ। तो अपनी शक्ति श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो दक्षिणा भी जरूर रखें। जब सासू माँ को बायने दें तो उस पर कुछ भी दक्षिणा रख के जरूर दें।
और हाथ में अक्षत लेकर कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ते वक्त जल से भरा हुआ जो लोटा है उसमें बीच बीच में चावल के दाने डालते जाएंगे। तो हाथ में अक्षत लेकर मैं पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो गेहूँ बाजरा कुछ भी अनाज भी लेकर आप पढ़ सकते हैं हाथ में। और कथा पढ़ने के बाद दिन में अगर कथा पढ़ते हैं तो जो जल वाला लोटा है जिसमें हमने चावल डाले हैं वो सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। और हाथ में जो बचा हुआ है अक्षत वो अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे, आंचल में बांध लेंगे। अगर सूट पहने हैं तो सूट के दुपट्टे के आंचल में बांध लेंगे। और उसके बाद आरती कर लेंगे, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। तो बहुत से जगह देखिए एकदम सिंपल तरीके से पूजा किया जाता है, हर जगह की परंपरा अलग अलग होती है। अगर आपके यहाँ सिंपल तरीके से पूजा होती होगी तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे धूप दीप जलाकर कपूर प्रज्वलित करके भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद आचमनी कर लेंगे, हाथ में जल लेकर आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद संतान के लिए प्रार्थना करेंगे, संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। अहोई माता से, गणेश जी से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। तो सासू माँ के लिए जो बायना निकाले हैं वो जो पकवान वगैरह चढ़ाए हैं, फल वगैरह जो चढ़ाए हैं वो सब सासू माँ को रख कर दे देंगे। जो बायना निकालें उसके साथ ही सासू माँ को दे देंगे। अगर सासू माँ नहीं हो तो अगर ननद हो, आपकी नंद हो बड़ी, तो उसे भी आप दे सकते हैं, बायना ही दे सकते हैं। और जो सुहाग की सामग्री चढ़ाएं वो भी आप सासू माँ अगर हो तो सासू माँ को मतलब बायने के साथ दे दें। और अपने लिए भी एक दो उसमें चाहे तो आप रख सकते हैं सुहाग की सामग्री, इसलिए कि उसमें माता का आशीर्वाद है। और रात्रि में चंद्रमा को जो है ना जल अर्पित करने के बाद ही व्रत खोला जाता है, चांद तारे देख के ही व्रत खोला जाता है। और जो 2 घड़े रखे हैं उसमें जो अनाज भर के रखा है वो आप चाहे तो सासू माँ को बायने के साथ दे सकते हैं। बाद में मतलब गोवर्धन तक ये 2 घड़े रखे जाते हैं, दीपावली तक भी बहुत से लोग रखते हैं। और जो जल भरा हुआ है उस पर पूरे घर को मतलब कि जिस दिन उठाया जाता है उस दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। और जो बच जाता है उसे पानी नहाने वाले जल में मिलाकर बच्चे को स्नान कराया जाता है, इसलिए कि ये संतान के लिए व्रत है ना। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा